हमारे कल्चर में आम तौर पे हम देखते हैं कि इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ विद द चाइल्ड टू फ्रॉम द पेरेंट इज़ वेरी हाई। सीरियल किलर कहाँ पे होता है? हमारे अंदर। क्या हमें पता चलता है कि ही इज़ द पर्सन? तो वो वही चीज़ आपको रिवर्ट करेगा जो उसने बचपन में सीखी है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि 2 साल 2.5 साल का बच्चा जो है वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा होता है। हम जिस बारे में बात करें उसको हम हरासमेंट कह लें, उसको हम अब्यूज़ कह लें, उसको हम असॉल्ट कह लें, इसके डिफरेंट टर्म्स हैं। बेसिकली इसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, एक विक्टिम है और एक आप प्रेडिटर है। विक्टिम वो है जिसके साथ अब्यूज़ होता है, जो किसी भी तरह के अब्यूज़ का शिकार होता है, वो फिज़िकल भी हो सकता है, वो इमोशनल भी हो सकता है, वो सेक्सुअल भी हो सकता है। और एक है प्रेडिटर जो शिकारी है। इन दोनों की साइकी बहुत फ़र्क होती है और किसी भी तरह का असॉल्ट या हरासमेंट का एपिसोड जो है वो सक्सेसफुल तब होता है जब विक्टिम जो है वो कहीं ना कहीं हेल्पलेस होता है या उसके अंदर अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलने की जो फाइटिंग की एक स्पिरिट है या फाइटिंग की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं होती है। प्रेडिटर तो इन एनी केस एक ऐसा इंसान है जो कि हाईली इंसेन स्टेट ऑफ माइंड में होगा, जिसकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो एक आम इंसान से बहुत फ़र्क होती है। अब क्वेश्चन ये है कि उसकी ये जो सलाहियत है सोचने की, जो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, उसकी रीज़न्स क्या हैं? उसकी रीज़न में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी पर्सन की लाइफ को में अपने आप को एक एडल्ट लेवल पे लाने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसकी बचपन से लेके अब तक की अपब्रिंगिंग है। और उसमें भी उस लाइफ में भी जो इनिशियल ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड हैं, फॉर एग्जांपल पहले 6 साल 7 साल 8 साल, उसमें वो इंसान जो उसने किस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल फेस किया है, उसके पेरेंट्स ने उसको किस तरीके से तरबियत दी है, किस तरीके से उसकी परवरिश हुई है, किस तरह के माहौल में वो पला बड़ा है, किस तरह के सोशल सपोर्ट उसको मिली है या नहीं मिली है, ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि पेरेंटिंग जो है दैट इज़ द ओनली कॉज फॉर अ पर्सन टू बी इनसेन। देयर आर सो मैनी सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो। वी नीड टू नो व्हाट दीज फैक्टर्स आर। सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो प्रॉब्लम होता है वो पेरेंट्स और चाइल्ड का आपस का जो रिलेशनशिप है बचपन से वो होता है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर में आप अगर देखें, जैसे अभी आपने स्टैटिस्टिक्स बताई 18% है, विच इज़ अ हाईली प्रेवलेंट काइंड ऑफ अ रेशो। अब ये अब्यूज़ जो है हमारे कल्चर में आम तौर पे हम देखते हैं कि इमोशनल और फिजिकल अब्यूज़ विद द चाइल्ड टू फ्रॉम द पेरेंट इज़ वेरी हाई। हमारे बच्चे जब कोई भी गलत काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो उनको सबसे पहला काम जो करते हैं स्नब करते हैं और 2 थप्पड़ मुंह पे लगाते हैं। दिस इज़ बोथ फिज़िकल अब्यूज़ भी और उसको इमोशनली भी आप जो है वो टारगेट कर रहे हो। बच्चे की शुरू से ही अगर इस तरह की अपब्रिंगिंग हो तो उसकी एस्टीम लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है, वो सप्रेस होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक एज आती है 12 साल 13 साल जब वो एडोलेसेंट एज में एंटर होता है और उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसके बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, उस वक्त वो समझता है कि नाउ आई एम समथिंग हु कैन स्टैंड। और आप देखते हो कि इस एज के जो बच्चे हैं वो माँ बाप को जवाब देना शुरू कर देते हैं, उनके आगे खड़ा होना शुरू कर देते हैं। अगर पेरेंट समझदार है तो उसको समझ आ जानी चाहिए कि उसने जो बीज बोया था ना अब वो उसको काट रहा है। क्योंकि बचपन में जिस तरीके से आप बच्चे को डील करेंगे, जब उसके अंदर स्ट्रेंथ और हिम्मत और एक स्टैंड करने की पोजीशन आएगी तो वो वही चीज़ आपको रिवर्ट करेगा जो उसने बचपन में सीखी है। और इसी तरह से उस एज में भी हम बच्चे को प्यार से कंसोल नहीं करते, हम उस पर सख्ती का लेवल और बढ़ा देते हैं। बच्चे को सख्ती से डील करना जो है वो उसकी पर्सनालिटी की कांस्टेंट डिटीरियरेशन और डैमेज का कॉज है। और वो इस हद तक डैमेज हो जाता है कि जब आप जैसे स्पंज है ना, उसके अंदर आप पानी डालते जाएंगे वो भरता जाएगा, एक लेवल आएगा वो ट्रिकल डाउन करना शुरू कर देगा। अब ये बच्चा जो बचपन से एक स्नबिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड लेके पला बड़ा है, उसको सुना नहीं गया, उसका एस्टीम लेवल नीचे आ गया हुआ है और वो घर से बाहर अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रहा है। और घर से बाहर आपको पता है दिस इज़ नॉट अ सेफ एनवायरनमेंट। वो जिस कंपनी में बैठेगा, जो चीज़ सुनेगा समझेगा, उसको फौरी तौर पे स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करेगा। और जब वो 16-17 साल की एज में आता है तो फिर अल्टीमेटली वी सी दिस काइंड ऑफ केसेस हैपनिंग इन आन एनवायरनमेंट, बिकॉज वहाँ पे दे सी के वी आर पावरफुल। ये जो असॉल्ट होता है ना, इसमें प्रेडिटर जो है उसको सबसे बड़ा जो अपने अंदर एक घुमंड होता है वो ये कि मेरे अंदर पावर है। डॉक्टर बिस्मा, ऐसे लोग सोशली बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं, मैं आप या कोई भी नॉर्मल शख्स अगर उनसे मिलता है तो क्या हम ये पहचान पाते हैं कि ये शख्स जो है वो डिफरेंट है या कोई ऐसा साइन, कोई ऐसी इंडिकेशन जो कि अलार्मिंग महसूस हो, या ऐसे लोग बहुत नॉर्मली बिहेव करते हैं, नॉर्मल बिहेव? दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक ये कि जैसे
हम ये नहीं कह सकते कि ये जो प्रेवलेंस है असॉल्टर्स की या प्रेडिटर्स की, ये सिर्फ अनपढ़ लोगों में होगी, जाहिलों में होगी, जो पढ़े लिखे नहीं है। यू विल नॉट बी बिलीविंग वहाँ पे दिस नंबर थिंग, शायद ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। हम अक्सर टीवी ड्रामों में ये देख रहे होते हैं कि बज़ाहिर द पर्सन इज़ वेरी ग्रूम्ड, वेरी गुड लुकिंग, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड काइंड ऑफ अ बिजनेसमैन, लेकिन इनसाइड जो डार्क एरिया है उसका वो बहुत ही घिनौना है, वो बहुत ही ऐसा है जो आप सुनते हो तो आपका दिल दहल जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पर्सनालिटी सोसाइटी में तो उसकी एक्सेप्टेबल है, ही इज़ अ वेरी वेल नोन, वेरी प्लेजेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, लेकिन अपना आप जो है उसका, जब आप उसको देखते हो तो वो बिल्कुल खौफनाक है, डराने वाला है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्सन बिल्कुल ऐसा होगा कि हाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स कि उसको अपने आप को पोर्ट्रे करना कैसे आता है। आप अक्सर ऐसे केसेस देखती होंगी कि जब कोई केस आ रहा होता है, जैसे अक्सर ड्रामों में या डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी दिखाते हैं कि बैक टू बैक जो है मर्डर्स हो रहे हैं, सीरियल किलिंग्स हो रही हैं। सीरियल किलर कहाँ पे होता है? हमारे अंदर। क्या हमें पता चलता है कि ही इज़ द पर्सन? बिकॉज दे आर थिंकिंग फ्रॉम हेयर, और उनकी सारी एनर्जी जो है वो नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थाट्स की तरफ चल रही है, और दे आर वेरी जीनियस। यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव दैट उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, क्योंकि उनका दिमाग इसी साइड पे चल रहा होता है। दे आर यूजिंग ऑल देयर एनर्जीज इन बिल्डिंग स्टोरीज, इन बिल्डिंग एपिसोड्स, इन बिल्डिंग हाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। वो आपके बीच में होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर हैविंग केयरफुल आइज़। आप देखते हैं कि हाँ मेरे एनवायरनमेंट में ऐसा कौन सा पर्सन है जो वियर्ड है, जिसका देखने का अंदाज़, जिसका बैठने का अंदाज़, जिसका बात करने का अंदाज़ डिफरेंट है। क्योंकि ये नहीं होता कि 100% वो पर्सन जो है वो फेकिंग कर सके। उसकी कोई ना कोई हैबिट, कोई ना कोई स्टेयर करने का एटीट्यूड, कोई ना कोई ऐसी चीज़, उसका स्माइल करने का एटीट्यूड भी आपको बता सकता है। ख़वातीन के सेंस इस बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना, इंस्टिंक्ट है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ब्लेस किया है इस चीज़ से कि हमारी जो इंट्यूटिव पावर होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वी कैन सी एंड फील व्हाट काइंड ऑफ टच और what kind of look we are having from an environment, and we can be careful at that time. डॉक्टर बिस्मा, ये तो हमने उस साइकोलॉजी, उस नफ्सियात की, उस एनवायरनमेंट की, उनसे उस सोशल फैक्टर्स की बात की जो कि एक इंसान को इतना दरिंदा सख्त बना सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे शख्स की तरबियत या ऐसे शख्स का जो मिजाज है या उसकी जो घिनौनी सोच है, शायद हम उसको तब्दील करना, हम सब तक नहीं पहुंच सकते, हम उनको पहचान नहीं सकते कि आपकी सराउंडिंग्स में, आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं। समटाइम वो आपके बहुत करीबी भी हो सकते हैं। आप फैक्ट्स देखें, ऐसे बहुत सारे शोज़ आई एम श्योर आपने देखे होंगे, क्राइम शोज़ हमारा प्राइम टाइम पे एक हर चैनल पे होता है जो आपको बता रहा होता है, जिसमें हम देखते हैं वो फैक्ट्स, ऐसे मुजरिम देखते हैं जो कि आपके बहुत आपके ब्लड रिलेशन में होते हैं, ऐसे लोग जो कि आपके घर में बच्चों को या बच्चियों को मिसयूज़ करते हैं। बहरहाल दैट्स अनदर थिंग। मैं यहाँ पे बात करना चाह रही हूँ उन पेरेंट्स के हवाले से। हर पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत कंसर्न होते हैं बच्चों की सेफ्टी को लेकर, और अब तो स्पेशली हम एक ऐसे ज़माने में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे किसी पर ट्रस्ट करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। मैं किसी और की बात नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बड़ी खौफज़दा होती हूँ। मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाती, चाहे कोई ड्राइवर है, घर का कोई मुलाजिम है, कोई रिश्तेदार है। मैं अपने बच्चे को अपनी नज़र के सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। लेकिन ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि ना उस मामले में। आजकल जो हालात हैं, दिस इज़ द परफेक्ट थिंग टू डू, बिकॉज वी शुड बी समटाइम मदर्स को भी ब्लेम किया जाता है कि नहीं तुम तो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, या आप बहुत ख़राब सोच रहे हो, नहीं इतने भी बुरे हालात नहीं है, यू नो। फिर समटाइम हमें ऐसा लगता है कई दफ़ा कि अच्छा वाकई हम बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बच्चे को थोड़ा सा कई दफ़ा स्पेस चाहिए, या क्या किया जाए, शायद मदर्स ही गलत हैं। और ये मैं सिर्फ अपनी सोच नहीं बता रही हूँ, आई नो मदर्स जो कि उनको ये सब फेस करना पड़ता है अपने, चाहे बच्ची है चाहे बच्चा है। एक तो हम सोसाइटी को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, फादर्स क्योंकि मर्द हैं, चूँकि बाहर उनका आना जाना होता है, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, हर चीज़ को देखने का ज़रा और सिलसिला होता है। फिर पेरेंट्स का, फैमिलीज़ का बड़ा प्रेशर होता है, मदर्स को वैसे ही हर बात में ब्लेम किया जा रहा होता है। मैं इसमें आपकी रहनुमाई ज़रूर चाहूँगी कि हमें कैसे अपने बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। एक तो बच्चों की एजुकेशन पे बात आऊँगी, लेकिन पहले फैमिली की एजुकेशन पे बात आऊँगी कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट कैसे करें, देन बच्चों को गुड बैड टच के बताने के बारे में मैं फिर कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, इसमें ये है, जिस तरह मैंने अभी कहा कि ये वो टॉपिक है जिस पे
पर्सनल लेवल पे या इन एनवायरनमेंट जो है आप बात करते हैं, लेकिन जब ये पब्लिक हो जाती है ना तो लोग जो है वो सुनना चाहते हैं, बड़े क्रिटिकल अंदाज में सुनते हैं और नेगेटिव क्रिटिसिज्म देते हैं। इसी तरीके से जब आप चाइल्ड की इस सिलसिले में एजुकेशन की बात करते हैं तो इस पे भी लोग जो है वो बहुत पॉइंट आउट करते हैं कि ये कोई बात है करने वाली, बच्चों से ऐसी बातें छोटे करते बच्चों को हैं। ये बता रहे हो। हाँ। मेरा ख्याल है जब मैं ये बात कहती हूँ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कि बचपन जो है बच्चे का वही इंश्योर करता है कि उसने बड़ा होकर क्या बनना है, तो फिर व्हाई शुडंट द चाइल्ड गेट द प्रॉपर एजुकेशन अबाउट दिस सेंसिटिविटी इन चाइल्डहुड। अब किस एज में बच्चे को समझाया जाए? आपके मुताबिक आप क्या समझते हो कि किस एज में बच्चा जो है वो रेसिपिएंट हो सकता है, समझ सकता है एंड वी शुड टॉक? आई थिंक 6 साल का बच्चा, 5 से 6 साल का बच्चा। आई एज्यूम्ड कि आप यही एज कहेंगी। मेरा ख्याल है कि जब बच्चा होश संभालता है, जैसे बच्चा माँ को पहचानता है, बाप को पहचानता है, घर में अपने भाई बहन को पहचानता है, साल की उम्र में उसको पता चल जाता है ये सब चीज़ों का। भी जो एक मुझे अपने कल्चर में सबसे बुरी चीज़ लगती है ना, हम अपने बच्चे को जब ड्रेसअप करते हैं, चाहे वो साल का ही बच्चा है, हम ये ध्यान नहीं रखते कि आसपास कोई मौजूद है, यानी वी जस्ट पुल ऑफ द शर्ट, पुल ऑफ द पैंट ऑफ द चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल सिटिंग एंड वी आर डूइंग आवर स्टफ। दिस इज़ बैड। इस चीज़ से बच्चे को ये पता चलता है कि आई शुड नॉट प्रोटेक्ट माई सेल्फ, दिस इज़ समथिंग विच इज़ ओपन। अब ये चीज़ पेरेंट्स नहीं सोचते। अब अगर आप 1 साल 1.5 साल के बच्चे को भी ये ड्रेसिंग कर रहे हैं तो इट शुड बी इन प्राइवेसी, इट शुड बी इन प्राइवेट, इट शुड नॉट बी हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स, दादा दादी नाना नानी। नो, आई डोंट बिलीव दिस थिंग। तो अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि साल तक का बच्चा जो है उसको ये अवेयरनेस देनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस एज में बच्चा जब बोलना शुरू करता है या समझना शुरू करता है, आप उस वक्त उसको बता सकते हैं कि बेटा यू हैव टू सिट प्रॉपरली, यू हैव टू सिट लाइक लड़कियां हैं तो आपने कैसे बैठना है, लड़के हैं तो कैसे बैठना है। बच्चे जो हैं आमतौर पे 2, 2.5 साल 3 साल के बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी बॉडी के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि 2 साल 2.5 साल का बच्चा जो है वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा होता है। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड टेल द चाइल्ड व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट एंड व्हाट इज़ नॉट।